नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। भारत का नाम जिसने करा दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत की तीनों विद्याएं गायन, नृत्य और वादन के जो महारथी हुए हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुए हैं, और वो है हमारे ग्रेट लीजेंडरी पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान के ग्रेट लीजेंडरी पर्सनालिटी पंडित बिरजू महाराज की, जिन्हें भारतीय सरकार के साथ साथ दुनिया भर के सरकारों ने, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे पुरस्कारों से, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा। और हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ। पंडित बिरजू महाराज ने हमारे नृत्य कथक को दुनिया भर में फैलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। बचपन में इनका नाम ब्रजमोहन मिश्र था, जो आगे चल के बिरजू हुआ और उसके बाद पंडित बिरजू महाराज हो गया। इनके दादाजी लखनऊ के नवाब के यहाँ राज नर्तक थे। संगीत का माहौल पूरी फैमिली में शुरू से था, लेकिन माली हालत तब भी खराब थी। बचपन में इन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन पतंग के लिए पैसे होते नहीं थे। ये पतंग वाले बब्बन मियां के पास जाते थे और बोलते थे कि मुझे पतंग चाहिए, पतंग उड़ानी है। बब्बन मियां बोलते थे बेटा पहले नृत्य दिखाओ। वो नृत्य दिखाते थे, डांस दिखाते थे। अब बब्बन मियां से पतंगे लेते थे और खुशी खुशी पतंग उड़ाते थे। जब इस 9 साल के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की दासकर्म के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। उसके लिए भी पैसा उन्होंने 2 जगह नृत्य करके जमा किया और उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ बड़े हुए तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर इन्होंने नृत्य सीखा और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इन्होंने नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। इनके चाचा लच्छू महाराज ने कई बार फिल्मों में आने का भी न्योता दिया कि बेटा चलो फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाओ, लेकिन इनकी अम्मा हमेशा कहा करती थी कि बेटा अगर तुम फिल्मों में नृत्य करोगे तो हमारी बरसों पुरानी परंपरा टूट जाएगी, इसलिए फिल्मों में ये नृत्य करते नहीं थे, फिल्मों में ये जाते नहीं थे। फिर कुछ सालों बाद जब सत्यजीत रे ने शतरंज खिलाड़ी मूवी के गीत में इनको मौका दिया तो इन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और मूवीज में आ गए, फिल्मों में आ गए। उसके बाद कुछ और मूवीज में भी इन्होंने नृत्य निर्देशक के रूप में काम करा, जिसमें देवदास, बाजीराव मस्तानी और दिल तो पागल है मूवी शामिल है, जिसमें उन्होंने नृत्य निर्देशक के रूप में काम करा। पंडित बिरजू महाराज को फिल्मों की दुनिया ज्यादा रास आई नहीं और उसके बाद ये वापस आ गए अपनी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में और कथक नृत्य को दुनिया भर में कंटिन्यूअसली प्रमोट करते रहे। कलाकार के रूप में पंडित बिरजू महाराज की डिक्शनरी में विराम शब्द था ही नहीं। एक बार जब समुद्र किनारे वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो लहरों को देखकर उन्होंने बोला, जिस तरीके से समुद्र और लहरें हमेशा साथ साथ रहते हैं, जिस तरीके से किनारा साथ में रहता है लहरों के साथ, लहरें और किनारा हमेशा साथ साथ चलता रहता है, मेरा भी मन इसी तरीके से करता है कि हमेशा 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 जब तक ये समुद्र रहे, जब तक ये किनारा रहे, जब तक ये लहरें रहे, तब तक मेरा नृत्य मैं करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। विराम शब्द इनकी जिंदगी में दोस्तों था ही नहीं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब एक बार लखनऊ के कार्यक्रम में थे तो उन्होंने वहां पर 6-7 साल के पंडित बिरजू महाराज को नृत्य करते हुए देखा और भाव विभोर होकर उनके चेहरे से आंसू निकलने लगे। वो खो गए उनका नृत्य देखकर, पंडित बिरजू महाराज का नृत्य देख। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पंडित बिरजू महाराज के पिताजी अच्छन महाराज के पास पहुंचे, जो अपने समय के एक बहुत ही मशहूर नर्तक थे। इनको बोला कि अच्छन, जब भी मैं तुम्हारा नृत्य देखता हूं हमेशा तारीफ निकलती, लेकिन आज तुम्हारे बेटे का नृत्य मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकले। ये तुमसे बहुत आगे जाएगा। और दोस्तों, ये बात प्रूफ हो गई। पंडित बिरजू महाराज लगातार सफलता प्राप्त करते रहे और शास्त्रीय संगीत को, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को उन्होंने दुनिया भर में फैला दिया। पद्म विभूषण समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए, सम्मानित किए गए। पंडित बिरजू महाराज जितने अच्छे शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, जितने अच्छे शास्त्रीय नृत्यक थे, उतने अच्छे इंसान भी थे। जो भी इनके संपर्क में आया, इनकी सादगी, स्नेह, मुस्कान और आत्मीयता का कायल हो गया। पंडित बिरजू महाराज हमेशा बोलते थे और हमेशा मानते थे कि
इंसान का बड़प्पन दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं, बल्कि इंसान का बड़प्पन इस बात में है कि हर इंसान को कैसे बड़ा दिखाया जाए, कैसे बड़ा महसूस कराया जाए। दोस्तों, आज पंडित बिरजू महाराज हमारे बीच में नहीं है। आज 84 साल में इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज भी और हमेशा 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 हमारे दिलों पर पंडित बिरजू महाराज कायम रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय नृत्य कथक को दुनिया भर में पहुंचाया और हमारे हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर कंटिन्यूसली लेकर जाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हिंदुस्तान का नाम लगातार दुनिया भर में फैलाते रहे। अक्षत नमन हमारे ग्रेट विजनरी लीडर पंडित बिरजू महाराज को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो पंडित बिरजू महाराज की लाइफ से अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें हर उस हिंदुस्तानी को जो चाहता है कि हिंदुस्तान के हर उस इंसान के पास पंडित बिरजू महाराज कि सत्कर्मों के बारे में पता चले, उन्होंने हिंदुस्तान को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हिंदुस्तान की शास्त्रीय संगीत को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर उस हिंदुस्तानी के पास फ्रेंड्स ये मैसेज आज पहुंचना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।